आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सरकारी सेवा योजना चैनल पर आप सभी लोगों का अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी की जो आपके जिले में आई हुई है और वो वैकेंसी एक बार पहले भी निकल चुकी है, लेकिन उसका डेट सरवाइव किया, बढ़ाया गया क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम हुए, मतलब बहुत कम लोगों ने आवेदन किया, इसलिए उस भर्ती का लास्ट डेट बढ़ाया गया। विभाग का नाम है कृषि विभाग उत्तर प्रदेश। कृषि विभाग में दो प्रकार के पद निकले हुए हैं, एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह आई हुई है और दूसरी जगह आई हुई है प्रयोगशाला सहायक की। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह आई है उसकी योग्यता है स्नातक, और स्नातक के साथ आपने ट्रिपल सी किया हो। अगर मान लीजिए आपने स्नातक के साथ ट्रिपल सी नहीं किया है तो स्नातक के साथ आपने ओ लेवल किया हो। अगर मान लीजिए आपने ओ लेवल भी नहीं किया है तो स्नातक के साथ आपने एडीसीए किया हो, यानी कंप्यूटर की कोई भी डिप्लोमा की डिग्री अगर है तो आप आवेदन करने के लिए पात्र हैं। इसमें कुल पद है 36, वेतन है 14,000 रुपया, उम्र है 21 से 60 वर्ष। सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट यही है क्योंकि आपने देखा होगा कि 60 वर्ष में लोग रिटायर हो जाते हैं, लेकिन इस भर्ती में अगर आपकी उम्र 60 साल है तो भी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, यानी 21 से 60 वर्ष के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा पद जो है उसका नाम है लैब अटेंडेंट, हिंदी में इसको कहते हैं प्रयोगशाला सहायक। इसमें पद संख्या है 11 और इसमें योग्यता मांगी गई है कक्षा 10 पास, मतलब अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें उम्र 21 से 65 साल के बीच में मांगी गई है, मतलब परमानेंट नौकरियों में 60 साल के बाद व्यक्ति रिटायर हो जाता है और इसमें उम्र 21 से 65 साल के बीच में मांगी गई है, मतलब अगर आपकी उम्र 65 साल है तो भी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। वेतन है 12,000 रुपया। अब देखते हैं कि इसमें जिले कौन कौन से हैं जहां ये जगहें खाली हैं। पहला जिला है बस्ती, दूसरा जिला है संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती। ये इतने जिले हैं जहां से ये भर्ती निकली हुई है। कंप्यूटर ऑपरेटर की 36 जगहें आई हैं और लैब अटेंडेंट की 11 जगहें आई हैं। अब हम लोग थोड़ा भर्ती प्रक्रिया पे बात कर लेते हैं। भर्ती प्रक्रिया इसकी क्या है, जैसा कि हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है इस मुद्दे पे कि आउटसोर्सिंग की नौकरियां में जैसे कहीं अगर एक या दो जगह किसी विभाग से निकली है तो वहां भर्ती के सापेक्ष 5 लोग बुलाए जाते हैं। मतलब कल्पना करिए अगर कहीं पे कोई एक पोस्ट निकली हो तो वहां 5 लोग बुलाए जाएंगे, 2 पोस्ट निकली हो तो 10 लोग बुलाए जाएंगे, लेकिन 1-2 पोस्ट से ज्यादा पोस्टेज अगर होती हैं तो उस भर्ती के सापेक्ष 3 गुना लोगों को बुलाया जाता है। जैसे यहां हम देख पा रहे हैं कि 36 जगहें हैं, यहां कुल पद 36 है कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो 3 गुना लोगों को अगर बुलाया जाए तो 36 इंटू 3 कर लीजिए तो ये संख्या आती है 108, यानी 108 लोग जो है वो बुलाए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 108 लोग बुलाए जाएंगे, लेकिन भर्ती कितने की होगी? केवल 36 लोगों की। यानी अगर 108 लोग बुलाए जाते हैं तो 72 लोगों को बाहर किया जाएगा और 36 लोगों को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अर्ह दिखाया जाएगा और उनको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। लेकिन ये देखने वाली बात ये होती है कि ये 108 लोग कौन से बुलाए जाएंगे, 108 लोगों को बुलाने का पैमाना क्या होता है। जैसे हम मान लें कि फॉर्म भरा 200 लोगों ने, अब 200 लोगों ने मान लीजिए आवेदन किया इस पद के लिए, लेकिन बुलाए जाएंगे 108 लोग ही। तो 108 लोग जो बुलाए जाएंगे उनको बुलाने का आधार क्या होगा?
इसको सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश ने कहा कि हम रैंडम आधार पे बुलाते हैं। रैंडम मीन्स होता है लॉटरी सिस्टम। लॉटरी सिस्टम से 108 लोग बुलाए जाएंगे। अब लॉटरी सिस्टम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बक्सा है और उस बक्से में 200 लोगों का नाम लिख करके डाल दिया जाए और किसी व्यक्ति से कहा जाए कि इसमें से 108 पर्ची आप बाहर निकालिए, तो वो व्यक्ति गिन के 108 पर्ची बाहर निकालेगा, तो जाहिर सी बात है कि 92 पर्ची उसी बक्से में ही रह जाएगी। 200 पर्चियां थी, 108 पर्ची बाहर निकली, तो 92 पर्ची उस बक्से में बच गई। वही 92 लोग नहीं बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन वो 92 लोग बिना लड़े ही हार गए। मतलब वो बेरोजगार जिन्होंने फॉर्म भरा लेकिन उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए केवल इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि उनका नाम रैंडम प्रक्रिया में नहीं आया। तो ये जो प्रक्रिया है ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है, क्योंकि इस प्रकार बेरोजगार कुंठित हो रहे हैं। फॉर्म तो वो भरते हैं लेकिन उनको बुलाया ही नहीं जाता। आपने देखा होगा कि परमानेंट नौकरियां जब निकलती हैं तो उसमें जितने लोग आवेदन करते हैं उसमें सबको बुलाया जाता है, उसमें रैंडम आधार पे नहीं बुलाया जाता है। जितने लोग फॉर्म भरते हैं सबका एडमिट कार्ड जारी होता है, सबका एग्जामिनेशन होता है, जो एग्जामिनेशन में पास होते हैं उनका इंटरव्यू होता है, यानी प्रक्रिया सब फॉलो की जाती है। उनमें किसी व्यक्ति को यह नहीं कहा जाता कि साहब आपको रैंडम आधार पे बुलाया जाएगा, आपका नाम रैंडम में नहीं आया इसलिए आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में ये माइनस फॉल्ट है, ये बैकड्रा है, क्योंकि इसमें सारे लोग नहीं बुलाए जाते। इसमें कहा जाता है कि रैंडम आधार पे हम लोगों को कॉल करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जबकि ये प्रक्रिया गलत है। अब बात करते हैं कि इस फॉर्म भरने की विधा क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है सेवा योजन की साइट पर जाकर के। सेवा योजन की जो साइट है उसको हमने यहां लिख दिया है www.sevayojan.up.nic.in। ये सेवा योजन विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है। इसको आप खोलेंगे, इसमें आप अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा। प्रयास आप ये करिए कि आईडी जो आप बनाइए वो अपने मोबाइल नंबर को बनाइए, क्योंकि मोबाइल नंबर को जब आप आईडी बनाते हैं तो वो कभी भूलेगा नहीं। और अगर दूसरे किसी अंक को आप आईडी बनाते हैं या शब्द को आईडी बनाते हैं तो वो भूल सकता है, लेकिन आपको अपना मोबाइल नंबर नहीं भूलेगा। इसलिए आप अपने मोबाइल को ही पहले आईडी बनाइए और पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हैं। जब आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाए तो आप संबंधित साइट पे जाकर के आवेदन कर सकते हैं। ये जो भर्ती है इसको भर्ती काम करने का काम मिला है वंडर पॉइंट क्रिएटिव सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को। वंडर पॉइंट क्रिएटिव सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो है ये एक संस्था है, एक कंपनी है, और ये आउटसोर्स एजेंसी है जिसको जिम्मेदारी दी गई है भर्ती करने के लिए। तो ये जो है संस्था आपकी भर्ती करेगी और आप प्रयास ये करें कि आप खुद ही अपना फॉर्म भरिए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारण से आप अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो अपने नजदीक किसी भी जनसेवा केंद्र पे जा करके आप फॉर्म भरा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप बहुत दूर हैं, जनसेवा केंद्र पे भी नहीं जा सकते हैं, तो एक जनसेवा केंद्र का हमने मोबाइल नंबर ऊपर लिख दिया है, यहां से आप संपर्क करके डॉक्यूमेंट भेज करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या फॉर्म भर सकते हैं। सुविधा के लिए ये मोबाइल नंबर 8953743877 है, इस पर आप संपर्क करके अपना फॉर्म भरा सकते हैं। लेकिन पहले प्रयास ये करिए कि अपना फॉर्म खुद भरिए। आप अपना फॉर्म नहीं भर पाते हैं अगर स्वयं से, तो आप इनसे मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।